Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Mahesh Das ji. Good morning, everyone. कैसे आप लोग? अच्छा, शानदार, पहले से बेहतर। बहुत अच्छा है। यही आवाज चाहिए, सुबह सुबह मोटिवेशन चाहिए। और मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, इसलिए सुबह उठ जाते हैं और खुद को शाबाश देना चाहिए, क्योंकि जब तक तो खुद को शाबाश नहीं देंगे और खुद को मोटिवेशन नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो माइंड है ना, सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। हमारा जो माइंड है बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हमारा जो मतलब माइंड का ऊपर में जो काम करना चाहते हैं ना, जो माइंड का ऊपर काम कर लेते हैं वो सब कुछ कर लेते हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि आज देखिए ये भी हमारा सितंबर महीना चालू हो गया है, आज 7 तारीख हो गया है, 1 से 7 हो गया। कल भी बता रहा था मैं कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम कुछ भी करते हैं ना, टाइम का ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि टाइम इज मनी। हम जितना टाइम को इफेक्ट देंगे उतना मनी हमको अर्न कर सकते हैं। और सबसे अच्छा चीज है ना, हम लोग को देखिए पैसा सब कुछ होता है और हम लोग को खुद का ऊपर काम करना चाहिए और खुद का ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइम या मनी या कुछ भी। और जब तक हम खुद का ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सीखने का भाव होना चाहिए, लेने का मूड होना चाहिए। हम अगर कितना भी संभव सारा हम लोग को पढ़ाएंगे, कितना भी हम लोग मोटिवेशन करेंगे, कितना भी मेडिटेशन कराएंगे, अगर खुद अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और ये भी एक इच्छा शक्ति जो बोलते हैं ना, वो इच्छा शक्ति के साथ हम लोग नहीं करेंगे तो कभी भी हम एक मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए गोल ये होता है कि हर आदमी का गोल होता है, किसका छोटा होता है, किसका बड़ा होता है, किसका शॉर्ट टर्म होता है, किसका लॉन्ग टर्म होता है। तो ये जो गोल होता है ना, विदाउट गोल में हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमको गुरु चाहिए और कोच चाहिए। तो गोल सेटिंग करना मतलब हम खुद करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे आदमी को हम पूछते हैं कि गोल सेटिंग के बारे में, जैसे हम बिजनेस के बारे में बताते हैं और बोलते हैं आपका गोल क्या है, बिल्कुल जानते ही नहीं गोल क्या है। वो गोल क्या बोलता है कि राउंड सा गोल है। हम लोग को बहुत लकी है कि डेली मॉर्निंग में आते हैं, सीखते हैं सेल्स क्या है, गोल क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, विजन बोर्ड क्या है। तो गोल हमारा रहना, पर्पज और गोल वेरी इंपॉर्टेंट है।
सर ने हम लोग को सब कुछ सिखा दिए हैं और रिपीट भी हो रहा है। गोल मतलब हमारा ये होता है कि हमको एक निर्दिष्ट जो भी चाहिए वो हमको उसको गोल बोला जाता है कि वो चीज मेरे को चाहिए। आज का गोल ये मेरा है, आज का 1 महीना का, 6 महीना का, 1 साल का, 10 साल का, 15 साल का एक गोल होना चाहिए। विदाउट गोल में लाइफ भी गोल गोल घूमते रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग लर्निंग मोड में है और खुद का गोल ऊपर हम लोग काम कर रहा है। मतलब मेन हमारा 3 गोल होना चाहिए, जो भी आदमी है 3 गोल होना ही चाहिए। पहला गोल है स्पिरिचुअल गोल होना ही चाहिए। अगर आप कुछ देने का भाव में दुनिया में नहीं चलते हैं, नहीं जीते हैं, तो आपको मिलेगा ही नहीं। कुछ भी आप बिजनेस करिए, अगर मिलेगा भी ज्यादा टाइम टिकेगा नहीं। देने का भाव में करना है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप मतलब पब्लिक स्पीकिंग कुछ भी कर रहा है ना, देने का भाव में करना है, तब हमारा आएगा। अगर हम किसी को नहीं देंगे तो हमको वो वाला नहीं आएगा, रिप्लाई नहीं आएगा। ये भगवान श्री कृष्ण भी गीता महाभारत में बोले थे, वो अर्जुनों को बोले थे, जो 18 दिन महाभारत हुआ था, जो भागवत का गीता वो दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि जब तक देने का भाव में आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी मतलब चीज नहीं मिलेगा। और समर्पण भाव चाहिए। देखिए श्री कृष्ण के पास अर्जुन जो थे, पूरा युद्ध में सब थे, अर्जुन सब जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, फिर भी क्वेश्चन करते थे। इसको बोलता है समर्पित भाव। अर्जुन सब जानते ही है, वो अर्जुन भी एक मतलब भगवान ही है, मतलब अर्जुन सब जानते हैं कि कौन होगा क्या नहीं होगा सब कुछ हो, लेकिन भी अर्जुन श्री कृष्ण को क्वेश्चन पूछते थे, भगवान ये कैसे होगा, भगवान प्रभु ये कैसे होगा। ये सब होता है। और ज्यादा लेट नहीं करते हुए जोरदार ताली का साथ और सर का स्वागत करेंगे और आज हमारा क्लास को चालू करेंगे। जोरदार ताली का साथ सर का स्वागत कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत वाह। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो आज मच। दोस्तों हम लोग जो है आज का मेडिटेशन जो है बहुत डिमांडिंग मेडिटेशन आज का है। और मैं बता दूं आपको कि मेडिटेशन बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है कि 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा था लाइफ में। और मेरे भी लाइफ में, मैं पहले भी मेडिटेशन करता था थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन मेडिटेशन का जो असली इम्पैक्ट आता है, जो रियल इम्पैक्ट मेडिटेशन का आता है, जो आप देख पा रहे होंगे, मेरे मानने से समझ आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो क्यों इतना बदलाव आ रहा है, वो क्यों इतना डीप हो जा रहा है, उसका मैं आपको वजह बताता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेडिटेशन जो है ना, दो तरीके का होता है। एक होता है मेडिटेशन जब आप एक ऑब्जर्वर की तरह, आप एक ऑब्जर्वर की तरह दृष्टा भाव में आप देखते हैं चीजों को, तो ये भी एक मेडिटेशन। मेडिटेशन को हिंदी में ध्यान कहते हैं। और ध्यान का क्या मतलब होता है? ध्यान का सिंपल सा मीनिंग है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, ध्यान का मतलब है कि प्रेजेंट में जीना। आज आपका मैं मेडिटेशन का पूरा मीनिंग, असली मीनिंग और बहुत सारे भ्रम जो हैं उससे क्या बेनिफिट्स, उस पर थोड़ा बात करूंगा। और आज हम विजन पे बात करेंगे, विजन कैसे निकलेगा हमारा, और उसका मेडिटेशन करने वाले हैं हम, कि हमारा लाइफ का विजन क्या है। और विजन क्या होता है वो भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे। पिछली बार मैंने बताया था, तो इस बार क्विकली थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए विजन होता भी क्या है। तो मेडिटेशन पे थोड़ा सा समझते हैं हम। तो आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? यस बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मेडिटेशन ध्यान है, बड़ा सिंपल है। ध्यान का मतलब ये है कि अगर आप रोटी खा रहे हैं, अगर आप खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय टीवी देख रहे हैं, तो ध्यान नहीं है।
आप टीवी देखिए, खाना छोड़ दीजिए। मतलब कहने का है कि एक समय पे एक काम करना को ध्यान दीजिए। अब इसका क्या मतलब है कि किसी एक बात पे अगर आप फोकस कर लेते हैं तो ये ध्यान है, ये मेडिटेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मत सोचिए। जब भी किसी से हम पूछते हैं मेडिटेशन क्या है, तो लोग बोलते हैं शांति से बैठना, कुछ नहीं सोचना। ऐसा हो सकता है कि हमारा दिमाग कुछ न सोचे? इज इट पॉसिबल? हम अपने माइंड का जो फितरत है, माइंड की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उसी को रोक नहीं सकते हम कभी भी। तो कुछ ना कुछ सोचेगा, वो जरूर सोचेगा। हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? उसको ऑब्जर्व करना, उसको वॉच करना और प्रेजेंट मोमेंट में जीना और इसका प्रैक्टिस करना। हम जो मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं, अगर आप दिन भर आपको ये पता है कि आप चाबी कहाँ रख रहे हैं अपनी गाड़ी का, अगर आपको ये पता है आप किसको कितना पैसा दे रहे हैं, किससे कितना पैसा ले रहे हैं, आप रास्ते में चल रहे हैं, आपको ध्यान है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ड्राइविंग चेक कर रहे हैं तो आपको ध्यान है। तो मतलब अगर आप सारी चीज़ों को प्रेजेंट मोमेंट में बिल्कुल उसी मोमेंट में अगर आप जी रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप ध्यान में हैं। लोग कहते हैं ना थोड़ा ध्यान से चलो, थोड़ा ध्यान से रहो, बोलते ही नहीं बोलते हैं? क्या मतलब इसका है? इसका ये मतलब थोड़ा है कि ध्यान से कह रहे हैं मतलब कि सड़क पे बैठ जाओ, आंख बंद करके कुछ मत सोचो। ध्यान से गाड़ी चलाओ मतलब ये थोड़ा है कि गाड़ी में आंख बंद करके बैठ जाओ और कुछ मत सोचो, ऐसा तो है नहीं। ध्यान से का मतलब होता है कि जहाँ पे हो वहां ध्यान लगा के रहो, बस एक बार में एक चीज को सोचना, दैट इज ध्यान, दैट इज मेडिटेशन। तो आज एक कंफ्यूजन दूर हुआ होगा आपका कि ध्यान का ये मतलब नहीं, मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि कुछ नहीं सोचना। अब बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ आज, बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसको आप लोग सब सुनिएगा, समझिएगा। फिर हम विजन मेडिटेशन करेंगे, पर्सनालिटी का दूसरा पार्ट भी बात करेंगे आज। ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्टिव आज हमारा है। और लेट मी शेयर माय स्क्रीन, मेरा स्क्रीन शेयर करने दीजिए, मैं बताता हूँ। एक बार मैं रामायण देख रहा था। रामायण में राम जी थे, रामचंद्र जी थे और उनके गुरु थे। रामचंद्र जी के गुरु कौन थे? जी वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी। मैं आप लोगों से सवाल पूछता रहूंगा, क्योंकि मुझे लगे पता चले कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं और एक अलर्टनेस रहेगा। गुरु वशिष्ठ जी थे। तो यज्ञ हो रहा था, आपको याद होगा उस टाइम पे अभी ये लोग वनवास वगैरह नहीं हुआ था, तो यज्ञ हो रहा था। तो बहुत सारा जो है यज्ञ में जो राक्षस थे, ये टीवी में दिखाया गया, बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे, मतलब आंखें परेशान कर रहे थे। यज्ञ होने नहीं दे रहे थे, वो परेशान कर रहे थे। कुछ बारिश कर दे रहे थे, कुछ पानी गिरा दे रहे थे, कुछ हड्डी वगैरह, हड्डियां बोन्स वगैरह फेंक दे रहे थे उसके अंदर। तो उन्होंने बोला कि राम और लक्ष्मण को बोला गया कि आप लोग इसकी रखवाली कीजिए। तो राम लक्ष्मण ने यज्ञ का जो है देखभाल किया, मतलब राक्षसों को वहां से मार के भगाया, ऐसा कुछ हुआ। फिर इसके बाद रामचंद्र जी को और आगे ले गए। अहिल्या वाला आपको सीन याद होगा, वो पत्थर की हो गई थी, तो उसको उन्होंने टच किया तो वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह हो गई। तो रामचंद्र जी से गुरु वशिष्ठ ने पूछा, गुरु ने पूछा, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो। रामचंद्र जी से गुरु वशिष्ठ ने पूछा कि राम, आप इतने बड़े बड़े काम करते हो, आपके अंदर इतना सारा इतनी सारी क्षमताएं हैं, तो ऐसा कैसे करते हो? मतलब आपके अंदर इतनी एनर्जी है और आप कैसे कर लेते हो? आप बहुत, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो आप, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। राम से ये पूछा गया, तो रामचंद्र जी ने क्या जवाब दिया होगा, कौन बताए? किसी ने देखा है इस सीन को? मैंने तो इस सीन को देखा है, रामानंद सागर ने इसकी कहानी लिखी थी, मुझे पता है। तो कुछ झूठ तो नहीं लिखा होगा। आप लोगों में से किसी को आइडिया क्या बोला होगा उन्होंने? एनी आइडिया? जो भी काम करता हूँ मैं वो फोकस के साथ करता हूँ, ये चलिए, बोला। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गेस आपका है। और कोई? आपके द्वारा ही सिखाया गया है सर, मैं आपसे ही ये सारी शिक्षाएं लेकर मैं कार्य कर रहा हूँ।
वाह, बहुत अच्छा आइडिया ये भी है। बहुत ही करीब हैं आप लोग, अच्छी बात है, दोनों लोग करीब हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ उन्होंने क्या, जो मैंने सुना, जो मैंने देखा। उन्होंने बोला, श्री रामचंद्र जी ने बोला कि गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। उन्होंने बोला कि गुरु जी, आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ बस। मुझको समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा है। मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं दृष्टा हूँ, ये अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। ये कोई कर रहा है, शायद आपकी वजह से हो रहा है, शायद ऊपर वाले की वजह से हो रहा है, मैं नहीं कर। ये इतनी गहरी बात है दोस्तों, अगर ये बात समझ में आ जाए, और इसका मैं साइंटिफिक रीजन आपको दूंगा आज, कि क्यों गहरी बात है, क्यों समझ में आना, समझना जरूरी है, और क्यों इस चीज को मानना जरूरी है। क्यों इसको मानना जरूरी है कि ये मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं अपनी जिंदगी खुद बदलूंगा। मुझे समझना होगा, मुझे करना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी, ये बात सही है। लेकिन मैं बता दूं आपको, हमारी जिंदगी का 99% जो है वो किसी और के हाथ में है, जिसको आप परमात्मा बोल सकते हैं, खुदा बोल सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं। और हमको सिर्फ अगर ऑब्जर्वर के भाव में रहें, अगर हम दृष्टा भाव में रहें, वहाँ पे यही सेंटेंस उन्होंने बोला था कि मैं तो सिर्फ दृष्टा भाव में काम करता हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ और चीजें होती जाती हैं। तो आपको इस बात को समझना होगा। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं इसको, और इसके बाद मैं बताता हूँ क्यों जरूरी है। ये दो चीजें आपको समझना होगा। साइंटिफिक क्या है कि हमारा जो माइंड है, इस माइंड में एक पार्ट होता है कॉन्शियस। कॉन्शियस सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। यस सर। कॉन्शियस कॉन्शियस होता है, और एक पार्ट होता है सबकॉन्शियस। ये जो होता है सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। ठीक है, थोड़ा हिंदी इंग्लिश और उर्दू मिला के लिख रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। सबकॉन्शियस पार्ट। जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपको आज का बात समझ में आ गया तो मेडिटेशन का ABCD Z सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमारा कॉन्शियस माइंड भी काम करता है और सब कॉन्शियस माइंड भी काम करता है। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, एक दृष्टा भाव में देखता है, एक ऑब्जर्वर की तरह देखता है। किसको देखता है? सब कॉन्शियस माइंड। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तब, जब मेडिटेशन करते हैं जब मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ पे कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों काम करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग? यस सर। जी सर। लेकिन जब हम सोते हैं, हम जब सोते हैं तो सिर्फ सब कॉन्शियस माइंड काम करता है, सब कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है। हम होश में नहीं रहते हैं, हम सो जाते हैं बस। सिर्फ सब कॉन्शियस माइंड, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड कभी भी काम करना बंद नहीं करता है। अगर वो काम करना बंद कर दे तो हमारा किडनी चलना बंद हो जाएगा, हार्ट चलना बंद हो जाएगा, सांसें चलनी बंद हो जाएंगी। हम जब सोते हैं तो हमारा किडनी, हार्ट, लीवर, हमारी सांसें, ब्लड सर्कुलेशन चलता है कि नहीं चलता है? चलता चलता है है ना? सर। तो उसको कौन चलाता है? उसको सब कॉन्शियस माइंड चलाता है, ये जो कभी नहीं सोता है, सब कॉन्शियस माइंड। और हमको क्या करना है कि अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सब कॉन्शियस माइंड को वॉच करना है, और वॉच करना है, और उसका एडवांस वर्जन है कि उसको इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई तुम्हारे अंदर जो चीजें हैं उसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो। इसको बोलते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन का साइंटिफिक डिफिनेशन आपको समझ में आ गया? यस। जी बाकी सर। लोगों से मैं जानना चाह रहा हूँ, कोई डाउट? नो सर। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? कुछ भी, कोई सवाल आपको है दिमाग में तो आप पूछ सकते हैं। सर ठीक रात में है, हाँ आवाज आ रही है बोलिए। सर? हाँ यार हाँ। सही। रात में जब हम सोते हैं, सोने के हाँ। बाद में कुछ अलग टाइप के अगर सपने आते हैं जनरली, जो हम मतलब बुरे, हमारे हिसाब से बुरे सपने आते हैं, तो वो क्यों हम्म। आते हैं?
जबकि बिल्कुल इसके बारे में कई बार सोचा भी नहीं होता है। समझ गया समझ गया समझ गया। सपने बुरे क्यों आते हैं, इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है। और सपने ना आए बुरे, इसका भी मेरे पास इलाज है, एनएलपी में इसका भी इलाज होता है। ठीक है, तो सपनों पे हम कभी और चर्चा कर लेंगे, लेकिन आपने पूछा है तो इसका जवाब मैं देता हूँ। एक जो शराबी होता है, जब शराबी शराब पी लेता है, ठीक है, तो जब शराबी शराब पी लेता है तो उसका कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है। हम्म, सिर्फ सब कॉन्शियस माइंड काम करता है, कॉन्शियस पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा काम करता है, पूरा नहीं काम करता है। ठीक है, तो कॉन्शियस मतलब क्या होता है, क्रिएटिव माइंड, लॉजिकल माइंड। लॉजिकल माइंड का मतलब क्या होता है, जो कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड, ये क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं यहाँ पे, एक क्रिएटिव माइंड होता है, एक लॉजिकल माइंड होता है। ठीक है, क्रिएटिव माइंड का मतलब होता है वो कुछ भी सोच सकता है। आप सारे लोग समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। क्रिएटिव माइंड का मतलब क्या, वो कुछ भी सोच सकता है। लॉजिकल माइंड का क्या मतलब है, लगाम की तरह होता है, वो लगाम लगाता है कि अरे भाई ये भी कैसे हो सकता है। क्रिएटिव माइंड सोचेगा कि मैं राजा हूँ, आई एम किंग, मैं पूरे इलाके का मालिक हूँ, क्रिएटिव माइंड सोच सकता है। लेकिन लॉजिकल माइंड बोलेगा भाई जेब में 10 रुपये नहीं, तुम कहाँ के राजा हो, कहाँ के किंग। तो जब कॉन्शियस माइंड काम ढंग से नहीं करता शराब पीने के बाद, कोई नशा करने के बाद, तो क्रिएटिव माइंड लॉजिकल माइंड दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। लॉजिकल माइंड काम करता ही नहीं है। शराबी को ये नहीं पता रहता है कि अगर हम किसी को गाली देंगे तो उधर से हमको थप्पड़ पड़ सकता है या पिटाई हो सकती है। लॉजिकल माइंड काम नहीं कर रहा उस टाइम। ठीक है, तो जब कॉन्शियस माइंड ढंग से काम नहीं करता है शराबी का, तो वो क्या बोलता है कि मैं पूरे इलाके का चेयरमैन हूँ, मैं यहाँ का विधायक हूँ, इसको गाली देगा, उसको गाली देगा। तो ये जो चीजें हो रही हैं खुली आंखों में उसके साथ जो हो रही हैं, वो क्या है, एक सपना ही तो है। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप रात में सोते हैं तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न पड़े रहते हैं, और अगर आप ढंग से नहीं सोते हैं, नींद में प्रॉपर नहीं रहते हैं, तो आपका हल्का हल्का क्रिएटिव कॉन्शियस माइंड भी हल्का हल्का जागता रहता है। और वो क्या करता है कि कुछ ना कुछ, मतलब वहाँ पे क्रिएटिव माइंड थोड़ा थोड़ा काम करता रहता है, कुछ ना कुछ थॉट्स माइंड में आते रहते हैं। अब जैसे हम बैठे हैं, हम अपने क्रिएटिव माइंड से कुछ भी सोच सकते हैं। जब हम सोचने लगते हैं तो कुछ भी सोचते हैं, सोचते हैं। उसका कोई लिमिट होता है सोचने की, बताइए आप? कुछ भी कहीं भी सोचने लगते हैं, कुछ भी सोचने लगते हैं। तो वैसे ही सोते समय भी हम कुछ भी सोचने लगते हैं। और कॉन्शियस माइंड बहुत हल्का, आपने देखा होगा सपने कब आते हैं, जब आप मॉर्निंग में होते हैं, जब थोड़ा थोड़ा मतलब यदि जागने वाले होते हैं, मतलब कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा जागा ही होता है तब होता है, या रात में सोने जाते हैं। ठीक है, या फिर मान लो रात में अचानक से हल्का सा सबकॉन्शियस माइंड किसी वजह से हल्का सा जाग चुका है, हल्का सा हल्की सी होश में है आप। ठीक है, कई बार होता है ना, हम सुबह रात में बच्चों को उठाते हैं, चलो वॉशरूम चलो, तो उसको बोलते हैं जाओ वॉशरूम में टॉयलेट करके आओ, किचन में जाके पानी ढूंढ रहा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताइए? तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, सपना कोई भी है उसको भूल जाओ, आप उसको टेंशन मत लो, वो एक प्रोसेस है। हाँ, अगर डरावने सपने आते हैं तो आप प्रॉपर नींद लीजिए, ढंग से सोइए, अच्छे से खाइए, टाइम से सोइए। शाम को सोने के पहले आप सारे कामों को निपटा के सोइए। कोई टेंशन दिमाग में नहीं होना चाहिए, किसी का लेना देना है तो उसको क्लियर कर दीजिए, अपने ऊपर बर्डन लेके मत चलिए। तो ये सारे तरीके हैं ताकि चैन की नींद सो पाएंगे, सपने नहीं आएंगे ज्यादातर आप। ठीक है, आई थिंक आपका, और इसमें सपनों को कैसे, किस तरीके से आप, कोई बुरा सपना आ रहा है तो एनएलपी के थ्रू कैसे आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ये भी मैं सिखाऊंगा आगे चल के। तो आपको मैं बता रहा था कि आपको कॉन्शियसली आपको ऑब्जर्व करना है, होशो हवास में रहना है, अवेयर रहना है। मेडिटेशन का मतलब होता है अवेयर रहना। मेडिटेशन का क्या मतलब है, अवेयरनेस में रहना। एक स्टेज होती है इग्नोरेंस, एक होती है इग्नोरेंस, और एक होता है अवेयरनेस। अगर आप इग्नोरेंस के स्टेज में रहेंगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी आपकी लाइफ में कि आप सोच भी नहीं सकते, अरे ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया, मेरे साथ सब गड़बड़ हो रहा है, सारा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आप इग्नोरेंस में रहते हैं, आप चीजों को इग्नोर करते हैं, आप बिल को टाइम पे जमा नहीं करते हैं।
आप जो है अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। आपको शायद 5 महीना पहले खुद को लॉन्च कर लेना चाहिए था, और अभी तक लॉन्च नहीं किया है। ये क्या है, इसमें इग्नोरेंस है। है कि नहीं है? तो पॉइंट इज दिस कि ठीक है, 5 महीना पहले लॉन्च करते तो शायद आज 10 लाख रुपया कमा ली हो। ये भी इग्नोरेंस है। फिर हम बोलते रहते हैं कि इतना कर्जा है, इतना नुकसान हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहां पे प्रॉब्लम है। और अगर इन सारी चीजों की आप कंक्लूजन निकालें तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा, किसी गुरु कोच का सहारा लेना पड़ेगा। और करना तो आपको ये, ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना कि करना तो आपको ये, लेकिन क्रेडिट देनी है ऊपर वाले को। करेंगे आप, कर्म आपको ही करना है, लेकिन क्रेडिट देनी है ऊपर वाले को, सहारा लेना है अपने गुरु गुरु का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत बड़ी बात नहीं है। आई थिंक सारा कुछ क्लियर हो चुका है। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? थोड़ा मैं साइंटिफिकली चीज़ों को समझाता हूँ तो मे भी समझ में कम आया हो, बट कोई नहीं, अगली बार समझा देंगे। आज कोई डाउट नहीं बता सकते हैं हम मुझसे। एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं अपना विजन जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। चैट बॉक्स में कौन कौन विजन जानता है, जानना चाहता है? मी लिखिएगा सारे लोग। चैट बॉक्स में मी लिखिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि सब लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं। सारे लोग मी लिखेंगे चैट बॉक्स में, जो जो अपना विजन जानना चाहते हैं। पूजा जी, महेश जी, रामबेन जी, निशिंगा, मधु, बहुत बढ़िया, कुलदीप जी, वाह, पंकज जी जानना चाहते हैं, हर्षनाथ जी जानना चाहते हैं, रिमिता जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए हम आज विजन पे काम करते हैं। मैं ऐसा साइंटिफिक टूल देने वाला हूँ, एक बार हो चुका है मेडिटेशन वाला इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ दिन पहले, और अगेन हम उसको करेंगे। आपको बहुत डीप में जाना है। और मैं बता दूं दोस्तों, मेडिटेशन ये जो हम करते हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा जो करते हैं, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें एक माइंडसेट देता है, हमारे माइंड में एक पैटर्न डालता है, हमें ध्यान में रहने की आदत देता है। ऐसा नहीं है कि हम आधे घंटे मेडिटेशन में पूरी जिंदगी संवार देंगे, नहीं। ये आधे घंटा का मेडिटेशन हमारे 24 घंटे की मेडिटेशन में रहने के लिए एक पैटर्न सेट करता है। इस डिफरेंस को आप समझिएगा। ये जो हम आधे घंटे का मेडिटेशन करते हैं, ये हमारे अंदर एक हैबिट बिल्ड करता है, हमारे माइंड में पैटर्न बिल्ड करता है, हमारा बिलीफ सिस्टम तैयार करता है, हमारे अंदर वो संस्कार डालता है कि हम जो है आदत में हम जो है अलर्ट रहे हमेशा, ध्यान में रहे हमेशा। तो इस बात को आपको समझना है। चलिए सारे लोग तैयार हैं, मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट जैसे रोज की तरह करता हूँ। अब बिल्कुल भी आराम से बैठ, मैं आप सभी लोगों को म्यूट कर दूंगा, ताकि आप जो है कोई डिस्टरबेंस ना होने पाए। और एक म्यूजिक लगाता हूँ, आप बिल्कुल शांति से बैठिए। गहरी सांसें आपको लेनी है, 4-5 गहरी सांसें लीजिए, जिसमें कि आपको अपने स्टमक को पूरा फुलाना है। जितना नीचे तक आप सांस ले सकते हैं, जितना नीचे तक, ठीक है, नाभि से भी नीचे तक सांस ले सकते हैं, लीजिए। पूरा पेट को फुलाना है और धीरे धीरे आराम आराम से, और आराम आराम से मतलब सांसों को छोड़ना है। 4-5 बार ऐसा करेंगे, डीप ब्रीदिंग करना आपको। और मैं एक म्यूजिक लगाता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मैं सुनाई दे रहा है सर। सुनाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। 4-5 बार ऐसा करेंगे, डीप ब्रीदिंग करना आपको। और मैं एक म्यूजिक लगाता हूँ। सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। 4-5 बार ऐसा करेंगे, डीप ब्रीदिंग करना आपको।
आज हम अपना विजन को डिस्कवर करेंगे। विजन का मतलब होता है आपके सपनों में उसकी वजह पता चल जाए तो दैट इज विजन। आपके जो बड़े बड़े सपने हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो डिजायर्स हैं, बर्निंग डिजायर्स हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं आपकी, लेकिन उसका एक पर्पज पता चल जाए दैट इज विजन। विजन का मतलब कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद और युगों युगों तक आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या लोग जानेंगे, ये होता है विजन। आप सोसाइटी को, समाज को क्या देने वाले हैं, होता है विजन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को अपने पैरों पर इस तरह से रखेंगे जैसे आराम से रखना है। बहुत ही प्यार से अपनी आंखों को बंद करेंगे। आंखें भगवान की, परमात्मा की दी हुई बहुत ही नायाब तोहफा है, इनको बहुत बचा के रखना होता है। अपनी आंखों को इस तरह बंद कीजिए जैसे कि नीचे वाली पलकों पर ऊपर वाली पलकें सो रही हैं। वाव। वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण के होठों पर उनकी मुरली सोती है, वैसे ही आपकी आंखें रिलैक्स मोड में हैं आपके ऊपर। और विजन का मतलब होता है कि आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिया है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, बहुत सोच लिया। आप क्या छोड़ कर जाएंगे, ये सोचना है। मेरे गोल्स तो पूरे होंगे ही होंगे जब मैं दृष्टा भाव में रहूंगा, जब मैं उसका जो भी मुझे मिला है उसका जब मैं क्रेडिट ऊपर वाले को, परमात्मा को दूंगा, तो वो और भी देगा मुझे। क्योंकि जब मैं मानता हूं कि सब कुछ परमात्मा कर रहा है, तो परमात्मा करने के मूड में आ जाता है। फिर वो इतना करता है, इतना करता है, क्योंकि हमने उसको क्रेडिट दिया है। और जब हम इस भाव में आ जाते हैं कि मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं की फीलिंग आ जाती है, तो परमात्मा भी हमको छोड़ देता है, जाओ तू कर लो, कर ले, तेरी जो औकात है कर ले। तो हमको परमात्मा को, ऊपर वाले को, नीचे वाले को, जिसको भी आप मानते हैं, एक परम शक्ति को जिसको मानते हैं, उसके प्रति समर्पित कर देना है आपको। और आपको ये समझना है कि वहां तक पहुंचाने वाला हमारा जो कोच या गुरु होता है, उसके प्रति समर्पित कर देना है। और फिर देखिए कैसे काम होता है। मैजिक मैजिक शुरू हो जाता है लाइफ में, चमत्कार होने लगते हैं। मैंने आप सभी लोगों को म्यूट कर दिया है, तो यू विल नॉट बी एबल टू टॉक टू मी एनी टाइम। मैं 10 तक गिनूंगा। आप एक बेसमेंट में सीढ़ियां जा रहे हैं कुछ, देयर आर सम स्टेप्स, स्टेयर, जहाँ पे आप एक एक करके नीचे जाएंगे और जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे रिलैक्स होते जाएंगे। उसके पहले अपने दाहिने पैर के अंगूठे को देखिए। मैं आपको अल्फा स्टेज में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि बिना अल्फा स्टेज में जाए आप दिन भर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको अल्फा स्टेज में जाकर जो आप विजुलाइज करेंगे वो हकीकत होने वाली 100%। तो आपको अपने दाहिने पैर के अंगूठे को देखिए। अगर वहां पे कोई तनाव है, कोई टेंशन है, उसको रिलीज कीजिए। दाहिने पैर के उंगलियों को देखिए, दाहिने पैर के पंजों को देखिए, दाहिने पैर की पिंडलियों को देखिए। इफ देयर इज एनी टेंशन, जस्ट रिलीज इट। दाहिने पैर के घुटनों को देखिए, कोई टेंशन है तो उसको रिलीज कीजिए। वॉच योर राइट लेग थाइज, इफ देयर इज एनी टेंशन जस्ट रिलीज इट। अब आप बाएं पैर पे आएंगे। जब आप वहां पे फोकस करेंगे तो आपको कुछ हलचल मालूम होगा, यू विल फील सम मूवमेंट ओवर देयर एंड जस्ट वॉच। सिर्फ आप जरूर बनना, कुछ करना नहीं है, वो अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेफ्ट लेग में देखिए, अपने लेफ्ट लेग के अंगूठे को, पंजे को, घुटने को, नीज को, पिंडलियों को देखिए और थाइज को देखिए। कोई टेंशन है रिलीज कर दीजिए। अपने हिप्स एरिया को देखिए, अपने कमर को देखिए, वेस्ट को देखिए,
वहां पे कोई टेंशन है तो रिलीज कर दीजिए और अपने स्टमक पर फोकस कीजिए। फोकस ऑन योर स्टमक, फोकस ऑन योर चेस्ट, फोकस ऑन योर बैक। इफ देयर इज एनी स्ट्रेस जस्ट रिलीज इट। फोकस ऑन योर शोल्डर्स, अपने कंधों पर फोकस कीजिए। इफ देयर इज एनी टेंशन, एनी स्ट्रेस, जस्ट रिलीज इट। फोकस ऑन योर राइट हैंड, fingers of right hand, palm. If there is any tension, just release it. Focus on your left hand, and if there is any tension, just release it. Focus on your neck, अपने गर्दन पर फोकस कीजिए, अपने चीक्स पर फोकस कीजिए, अपने फेस पर फोकस कीजिए। Focus on your lips, focus on your eyes, eyebrows, focus on your forehead, focus on your head. अपने पूरे शरीर पर एक बार ऑब्जर्व कीजिए, कहीं पे कोई टेंशन है तो रिलीज कीजिए। आपको ये समझना है कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड, आई एम सोल। मैं आत्मा हूँ। आपको अपने समझना है मैं आत्मा हूँ और अपनी बॉडी से पूरा डिटैच हो जाना है। कोई मूवमेंट नहीं करना है, बैकबोन को सीधा रखना है, शोल्डर्स को सीधा रखना है। कीप योर बैकबोन एंड शोल्डर्स स्ट्रेट। अपने रीढ़ की हड्डी को और अपने कंधों को सीधा रखिए, क्योंकि बैकबोन हमारे नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो उसको चलाती है। तो हम बैकबोन को सीधा रखते हैं तो हम 100% कॉन्शियस रहते हैं। मैं एक से 10 तक गिनूंगा। बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, बैकबोन को सीधा रखना है, शोल्डर को सीधा रखना है। 1, आप एक स्टेप नीचे जा चुके हैं। 2, 3, आप बेसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं बेसमेंट की तरफ, आप रिलैक्स होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। 4, 5, 6, 7th स्टेप पे आ गए हैं आप, और आप और भी रिलैक्स होते जा रहे हैं, और भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। 8, 9, आप 9th स्टेप पे हैं, यू आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड। 10, आप 10वें स्टेप पे आ चुके हैं, बेसमेंट में आ चुके हैं। यू आर इन डीप रिलैक्सेशन मोड, इन डीप एंड डीप रिलैक्स। बेसमेंट है, चारों तरफ अंधेरा है, यहाँ पे आप खड़े हैं। यू आर स्टैंडिंग हियर इन बेसमेंट। आपके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है और इस दरवाजे से थ्रू दिस डोर यू कैन से एक बहुत ही तेज लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट। दरवाजे के चारों तरफ से, हाँ, मतलब बिल्कुल सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यू कैन नॉट सी एनीथिंग, यू आर जस्ट यू कैन सी जस्ट व्हाइट लाइट। पूरे दरवाजे से व्हाइट लाइट आपकी तरफ आ रही है और बहुत तेज व्हाइट लाइट आ रही है। चारों तरफ उजाला हो गया, सिर्फ आपको लाइट दिख रही है, व्हाइट लाइट। यहाँ पे 5 सेकंड रुकेंगे। और धीरे धीरे इस डोर के अंदर एंटर करेंगे। यू विल एंटर इन दिस डोर, इनसाइड दिस डोर। और जब आप उस पार जाएंगे तो आपको एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन दिखाई दे रहा है। वाह! इस गार्डन में जाइए आप, यहाँ पे फ्लावर्स हैं बहुत सारे। फ्लावर्स का कलर क्या है देखिए, किस कलर के फ्लावर हैं। वाह! देयर आर सो मेनी बटरफ्लाइज, बर्ड्स, उनको देखिए। कुछ भंवरे भी हैं। वाह! कुछ पक्षी हैं, कुछ बर्ड्स हैं, उनका कलर क्या है उनको देखिए। वहाँ पे पैरट है, तोता है, उसको देखिए। वहाँ पे कुछ फल लटके हुए हैं पौधों पे, पेड़ों पे, जैसे लेमन का, नींबू का लटका हुआ है, ऑरेंज है, मैंगो है, बहुत सारे फल हैं वहाँ पे। आपको कौन सा फल पसंद है वो भी है वहाँ पे। आप उस फल को तोड़िए ना एक बार पेड़ से, एक फल को तोड़िए और उसका छिलका उतारिए, उसको खा के देखिए कैसा लग रहा है।
आपको अंगूर पसंद है, अंगूर खाइए निकाल के, वो भी लगा हुआ है यहाँ पे, उसका भी पेड़ है। आपको संतरा पसंद है, संतरा खाइए, थोड़ा खा के देखिए कैसा लग रहा है। वाह, चारों तरफ हरियाली है। थोड़ी दूर पे आपको एक झरना दिखाई देता है पानी का, देयर इज ए वाटरफॉल एंड यू कैन लिसन इट्स वॉइस, इट्स मूवमेंट्स, वाटर मूवमेंट्स ऑफ वाटर। तो पानी की हलचल कलकल आपको सुनाई दे रही है, सुनने की कोशिश कीजिए। वाह, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, आपको समंदर का किनारा दिखाई देता है। यू कैन सी बीच, चारों तरफ पानी है, समंदर के किनारे आ चुके हैं आप। वाह, इस समंदर के किनारे आपको एक शिप दिखाई देती है, एक जहाज, पानी का जहाज दिखाई देता है। आप इस जहाज पे चढ़ते हैं। वाह, इस जहाज पे बैठ जाते हैं आप। ये जहाज आपको, पानी का जहाज, पानी में लेके जा रहा है, समुद्र में लेके जा रहा है। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है, चारों तरफ पानी पानी है। और आप जहाज में बैठे हैं, बिल्कुल सेफ हैं आप। और आगे जहाज बढ़ता है, ये शिप और आगे बढ़ रहा है। बीच समंदर में आ चुके हैं, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ स्काई दिखाई दे रहा है और वाटर। यू कैन सी ओनली स्काई, क्लाउड्स एंड वाटर, नथिंग एल्स। आप 5 सेकंड यहाँ पे रुकेंगे, बीच समंदर में हैं। यू आर इन द मिडिल ऑफ ओशन, देयर इज ओनली वाटर एंड स्काई। आपके लिए बहुत अच्छा एडवेंचर है। उसी शिप पर, जिस शिप पर आप बैठे हैं, एक उड़न तस्तरी है। उड़न खटोला है, जैसे होता है ना कि एक डिवाइस है जिसपे आप बैठ के उड़ सकते हैं और सेफली उड़ सकते हैं। आप उस डिवाइस पर चढ़ते हैं। शिप पर ही बड़ा सा डिवाइस है जिसपे आप चढ़ते हैं और उस पे बैठ जाते हैं। और उस डिवाइस में ऐसा मैकेनिज्म है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप जमीन पर नीचे देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं। आप उस डिवाइस पर बैठ रहे हैं और उड़ना शुरू कर दिए आप। वाह, आप धीरे धीरे समुद्र से ऊपर उठते हैं। यू आर गोइंग अप एंड अप एंड अप एंड अप, और भी ऊपर, और भी ऊपर, और भी ऊपर आप जा रहे हैं। और ये जो उड़न खटोला है, जो डिवाइस है, तो जिस डिवाइस के अंदर आप बैठे हैं, दिस डिवाइस कैन फ्लाई, एक हेलीकॉप्टर की तरह है। कि आपको, इससे आप पूरे अर्थ को देख सकते हैं। आप बहुत ऊंचाई से पूरे अर्थ को देख रहे हैं, पूरे पृथ्वी को, पूरे जमीन को, पूरे पानी को, धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं सबको देख रहे हैं। आपको धरती वहां से दिखाई दे रही है। यू कैन सी द अर्थ। वाव, आप उसी उड़न तस्तरी पर, उसी उड़न खटोले पर, उसी डिवाइस से पूरी दुनिया को देख रहे हैं। पूरे वर्ल्ड का सैर कर रहे हैं आप वहां से। बहुत जल्दी से आप सब कुछ देख पा रहे हैं। वाह, आपके पास एक डिवाइस है वहां पे, जहां से आप जूम करके देख सकते हैं धरती पे, अर्थ पे। और आप जूम करके देखिए आपके अर्थ पे आपका घर कहाँ पे है। वाह, आप देखिए आप धरती पे कहाँ पे हैं। आप अपने घर पे देखिए, आप घर पे हैं कि ऑफिस में हैं। आप अपने आप को धरती पर देखिए, वहां से आपकी जिंदगी कैसी है।
आप कर क्या रहे हैं? आप एक सुबह उठ उठ के सबसे पहले उठते कब हैं? आप देखिए, अपनी जिंदगी को देखना शुरू कीजिए। वॉच योर लाइफ। उस उड़न खटोले से, उस तस्तरी से ऊपर से अपनी जिंदगी को आप देखिए, कैसी जिंदगी जी रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं? 8 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं? उसके बाद क्या कर रहे हैं? आप मेडिटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? योगा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? जल्दी जल्दी नहा धो के, नाश्ता करके या नाश्ता छोड़ के कैसे आप ऑफिस कैसे जा रहे हैं, या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? अपनी जिंदगी को आप देखिए। आप बैग उठा रहे हैं, ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, बसों में धक्के खा रहे हैं कि अपनी कार से जा रहे हैं? वाह! आप कर क्या रहे हैं? आप पिछले 10 साल से कर क्या रहे हैं? पिछले 50 साल से कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं? वाह! आप ऊपर से उड़न तस्तरी से अपने लाइफ को देख पा रहे हैं। क्या आप भागने के लिए इस धरती पर आए थे? क्या आपका धरती पाने का यही मकसद था कि आप भागते रहें, भागते रहें? कभी इधर कभी उधर? कोई रास्ता है आपकी जिंदगी का? कुछ गोल सेट किया है आपने? कोई मंजिल तैयार की है आप अपने? आप देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी कैसी चल रही है। 10 मिनट, 15 मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड आप ऑब्जर्व कीजिए। सुबह से लेकर शाम तक आप क्या कर रहे हैं? कैसे लोगों के बीच उठ बैठ रहे हैं? आपके दोस्त कैसे हैं? वो लोग हैं आपके दोस्त जो जब पूछो क्या हालचाल है तो बोलते हैं कट रही है? ऐसे दोस्त हैं क्या आपके? चल रही है, ऐसे दोस्त हैं क्या बोलने वाले? या ऐसे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा कर रहा हूं मैं, मस्त लाइफ चल रही है, अभी ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, अभी वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, अभी एक और बिजनेस खड़ा करने वाला हूँ? ऐसे लोगों के बीच में बैठ रहे हैं आप? आप देखिए ना, आप फोन पे कितने घंटे बात कर रहे हैं? आपकी जिंदगी कैसी है? आप ऊपर उड़न तस्तरी से देख रहे हैं और सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दृष्टा भाव में रहना। आप यू कैन ऑब्जर्व योर लाइफ फ्रॉम दैट डिवाइस। बहुत ऊंचाई पर है, वहां से पूरी पृथ्वी दिख रही है, पूरा पूरा आपका मकान, आपका ऑफिस सब एक जगह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पास में आ गए, सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको। आप दोपहर में क्या खा रहे हैं? कहीं आप स्मोकिंग तो नहीं करते हैं? आप ड्रिंक तो नहीं करते हैं? देखिए ना, क्या जो भी चल रहा है आप सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। वाह! आपको क्या लग रहा है जो चल रहा है ठीक चल रहा है, या कोई बदलाव करने की जरूरत है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ऑब्जर्व कीजिए जो भी चल रहा है। आप सोते कब हैं? आपके आपकी पत्नी से क्या रिलेशन है? आपको पता है कि आपकी वाइफ कितना टेंशन में रहती है? आपको पता है आपके बच्चों का फ्यूचर क्या है? आपने क्या सेविंग किया, क्या इन्वेस्ट किया आज तक? आप जिस भी उम्र के हैं, आपको पता है आपके अंदर कितना तनाव है, टेंशन है, या फिर क्या भी है? कितना पीस में है आप? आपने कोई इंश्योरेंस करवा रखा है? आपको पता है जब आपके बच्चे के लिए 10 लाख 20 लाख रुपया इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए फीस चाहिए तो आपने उसका इंतजाम कर लिया क्या? आपको पता है? आप एक पेरेंट हैं? क्या सच में आप एक पेरेंट हैं? आप मदर फादर हैं या पेरेंट हैं? आपने बच्चे को पैदा किया इसलिए आप मदर फादर हैं, लेकिन अगर आप बच्चे की परवरिश कर पा रहे हैं तो आप पेरेंट हैं। तो आप देखिएगा कि आप मदर फादर हैं के रोल में हैं या फिर पेरेंट के रोल में।
क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा पा रहे हैं? क्या अपने आप को अकाउंटेबल बना पा रहे हैं? ये सारी चीजों को देखना है दोस्तों। अब आपको जो भी चल रहा है, जहाँ पे भी लगता है बदलाव करने का, अब आपको बदलाव करने की जरूरत है। आपको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। आप अपनी लाइफ में बदलाव करेंगे अब। वाओ! अब आप डिसाइड करेंगे कि रात में कब सोना है। वाओ! आप अपने जो भी चल रहा था अभी तक उसमें बदलाव करना आपको। सबसे पहले रात में आप जब सोने जा रहे हैं, आप देखिए ऊपर से जो आपकी जिंदगी है, जो आपका एक वर्जन नीचे है, वो अब रात में जल्दी सो जा रहा है। परमात्मा को थैंक यू बोल रहा है। अगले दिन की एक प्लानिंग करके सो रहा है। वाह! सुबह जल्दी उठ जा रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, परमात्मा को थैंक यू बोल रहा है, अपने गोल्स को सेट कर रहा है, अपने थोड़ा सा प्लानिंग कर रहा है, उसको आज क्या करना है, आज के सारे टास्क को लिख रहा है, बच्चों से, पत्नी से प्यार से बात कर रहा है, पड़ोसियों से अच्छे से नमस्कार कर रहा है, अपने दोस्तों से अच्छे से मिल रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। आपका जो नीचे का जो वर्जन अर्थ पे दिखाई दे रहा है, अब वो नए नए बिजनेस आइडियाज पे काम कर रहा है, अच्छे लोगों से कोलाबोरेशन कर रहा है। वाह! उसको पता है कि मुझे 1 साल में क्या अचीव करना है। उसने अपना एक टारगेट सेट किया है। आप भी सेट कीजिए। आपको 1 करोड़ कमाना है 1 साल में, 2 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना है, 100 करोड़ कमाना है, 1000 करोड़ कमाना है, टारगेट सेट कीजिए। अब मैं बता दूं दोस्तों, ये ध्रुव सत्य है कि आप उतना ही करोड़ सोच सकते हैं जितनी आपकी औकात है। चिंता करने की बात जरूर नहीं है। आप उतना ही सोच पाएंगे, तो सोचना शुरू कीजिए और अपने औकात को बढ़ाइए। औकात मतलब कि आप जितना डिजर्व करते हैं उतना ही सोच पाएंगे। अगर मैं बोलूं कि 1 लाख करोड़ में सोच लीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, आप सोच भी नहीं पाएंगे। आपका लॉजिकल माइंड मना करेगा आपको। तो आपको क्या करना है कि एक अमाउंट सेट करना है, और जो भी अमाउंट सेट किया है उसको अपने टीचर को दिखाइए, अपने गुरु को दिखाइए। आपने मान लीजिए कि साल भर में आपने 10 लाख सोचा है, अपने गुरु को दिखाइए, अपने कोच को दिखाइए, और वो बताएगा कि ये 10 लाख नहीं, ये तो 10 करोड़ होना चाहिए। तुम ऐसे कर सकते हो, तुम ये वाला बिजनेस कर सकते हो, तुम ट्रेनिंग में आ सकते हो, या तुम ये बिजनेस कर सकते हो, ये आइडिया इनके साथ कोलाब्रेशन कर लोगे, ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे तो तुम 10 करोड़ कमा सकते हो। ये आपका गुरु और कोच आपको समझा रहा है, और अब आपको पास क्लैरिटी आ चुकी है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी सोची थी आपने? वाह! वो गाड़ी भी आपने प्लान कर लिया है। कैसा मकान चाहिए? 2 कमरों का चाहिए, 10 कमरों का चाहिए, 50 कमरों का चाहिए, एक फार्म हाउस चाहिए जहाँ पे आप खुद ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, ऐसा फार्म हाउस चाहिए आपको, जहाँ पे 10, 20, 50 नौकर चाकर लगे, ऐसा जिंदगी चाहिए। और लोग जी रहे हैं ऐसी जिंदगी। एक लोग नहीं, लाखों अरबों लोग, लाखों करोड़ों लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, और आप भी जी सकते हैं। जो लोग जी रहे हैं उनके पास भी 2 ही पैर हैं, 2 ही हाथ हैं, वो भी हमारी और आपकी तरह नॉर्मल हैं। तो आप देखिए ना, आपका जो अर्थ पे जो आपका वर्जन है वो अब क्या कर रहा है, उसकी जिंदगी कैसी है। जो गाड़ी आपने सोची थी वो गाड़ी है उसके पास, है, उस गाड़ी में चल रहा है वो। एक गाड़ियां नहीं है, बहुत सारी गाड़ियां हैं। अपने घर को विजुलाइज कीजिए, उसके उसके फ्रंट को विजुलाइज कीजिए, सामने से मकान कैसा दिख रहा है, वो हवेली कैसी दिख रही है, उसको विजुलाइज कीजिए। लोग आपके पास हेल्प लेने के लिए आ रहे हैं, आप सबका हेल्प कर रहे हैं। आपको पता है कि मैं जो भी दूंगा, जो भी डोनेट करूंगा, उसका 1000 गुना मुझे आ रहा है, और आप कर रहे हैं। आप समाज में बदलाव ला रहे हैं,
आप बहुत सारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का हेल्प कर रहे हैं। वाह। बहुत सारे इवेंट में आप जा रहे हैं, आप अपने विजन को बता रहे हैं। आपको पता है कि आपको 10 साल, 20 साल, 100 साल बाद आपको क्या छोड़कर जाना है इधर से। आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। आपका सारा बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। आपके पास एक नहीं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। आप अपने पैशन को जी पा रहे हैं, अपनी हॉबी को परस्यू कर पा रहे हैं। आपको क्या करना अच्छा लगता है। आपको गाना अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग अच्छा लगता है, आपको तैरना अच्छा लगता है, आपको ट्रेवल करना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम फ्रीडम है, क्योंकि आपने एक सिस्टम बनाया जहाँ पे आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। आपने लीडर्स को हायर कर रखा है। आपके पास जितने भी आपके कंपनीज हैं, ब्रांचेज हैं, आपने सीईओ रख रखा है। आप लाइफ को जी पा रहे हैं। वाह। आप देखिए ना, आप क्या लाइफ जी रहे हैं। आप ऊपर उड़न तस्तरी से, ऊपर जो डिवाइस है वहां से पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं, और आप अपनी जिंदगी को जी देख पा रहे हैं। आप पूरे अर्थ में, आपका फार्म हाउस कहाँ पे, आपका घर कहाँ पे, आप देखिए, ऊपर से देखिए कैसा लग रहा है आपका घर। वाह। आप ऊपर से सब कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी कैसी हो चुकी है, आप बात कैसे कर रहे हैं। ऊपर से देखिए आप कैसे कॉन्फिडेंटली किसी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। आप बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। आपकी सफलता की स्पीड 1000 गुना हो चुकी है। वाह। अब आप सालों में नहीं सोच रहे हैं, अब आप दिनों में सोच रहे हैं। यू आर थिंकिंग इन डेज, नॉट इन डिकेड। आपके पास एक एक सेकंड का हिसाब है। आपके पास अगले 10 साल का कैलेंडर है। आप एक क्षण, एक मोमेंट, हर क्षण, नेक्स्ट नेक्स्ट महीने, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, आप सबको सब पता है आपको। आपने एक पर्सनल असिस्टेंट हायर कर रखा है जो आपको सब बताती जा रही, बताता जा रहा है कि सर आज आपका यहाँ मीटिंग है, सर आपका वहाँ मीटिंग है, इनसे मिलना है, ये काम करना है, यहाँ पे फीता काटने जाना है आपको। आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। वाह। लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आइए सर हमारे यहाँ पे, आप चीफ गेस्ट हैं। बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे स्टार्टअप्स आपसे आइडिया लेने आ रहे हैं। वाह। आप अपनी लाइफ को 10-15 सेकंड तक दोस्तों देखिए, कितनी बड़ी लाइफ आपकी हो चुकी है। और ये आपको उड़न तस्तरी से ऊपर से देखना है, कैसे चल रही है लाइफ, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। जूम करके देखिए, अपने किचन में जाकर देखिए, आपके घर में झूला लगा है, कैसा झूमर है, कैसी लाइट लगी है आपके घर में, दीवारों का क्या कलर है, वॉशरूम में कैसा टाइल्स लगा हुआ है, क्या लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं आप, ये देखना है आपको। वाह। आपके पास प्राइवेट जेट है। क्यों है, क्योंकि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो चुके हैं कि आपको एक देश से दूसरे देश जाना पड़ रहा है। अब आप 8 घंटा में नहीं जाना चाहते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश तक जाने के लिए आपको प्राइवेट जेट की जरूरत पड़ेगी। आप एक शहर से दूसरे शहर अपने प्राइवेट जेट से जा रहे हैं। वाह। आप देखिए ना ऊपर से कि आपका प्राइवेट जेट कैसा है, किस कलर का है, उसमें पायलट कैसा है, क्या क्या सुख सुविधाएं उसके अंदर। एक बार फिर आप जितना मैंने बताया, या फिर आप जो भी सोच सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं, जो भी आप लाइफ सोच सकते हैं वो सारी लाइफ आज के 10 साल, 20 साल बाद आ चुके हैं आप। और कैसी लाइफ जी रहे हैं वो देखिए, 10 सेकंड तक आप वो लाइफ देखिए। आपकी पहचान क्या बन गई है, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। वाह।
100 साल हो चुका है, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आपकी पहचान क्या है। 1000 साल हो चुका है, आपके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या पहचान आपकी। वाह, आपके नाम से रोड बन रहे हैं, आपके नाम से शहर बसाए जा रहे हैं। वाह, आपके नाम से किताबें छप रही हैं, आपकी बातों को, आपकी कही हुई बातों को किताबों में छापा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। वाह, आपने जो किताबें लिखी हैं, जो पुस्तकें लिखी हैं आपने, उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। वाह, ये आपकी लेगेसी है, ये आप छोड़ के जा चुके हैं। ऊपर से आप देख रहे हैं सारा कुछ क्या हो रहा है। वाह, एक बार फिर अपने प्रेजेंट लाइफ को देखेंगे, जो आपने डिजाइन किया है कैसा चल रहा है, जो भी आपने सोचा है अच्छी बातें, जो आपको पसंद है, एक बार 10-15 सेकंड तक देखेंगे, कितना अच्छा सब कुछ हो चुका है। अपने मम्मी पापा की आवाज़ों को सुनिए, वो लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। आपका बैंक मैनेजर आपसे क्या बोल रहा है कि सर आपके अकाउंट में इतना सारा पैसा है, इतना सारा पैसा है, आप जो है अपने अकाउंट, अपने कमाई का 50% दान कर दे रहे हैं। वाह, अनलिमिटेड पैसा आता जा रहा है, आता जा रहा है। अपना मोबाइल में देखिए ना, आपका नीचे जो बंदा है, जो आपका वर्जन है, उसके मोबाइल में मैसेजेस आ रहे हैं, 1 लाख क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, 10,000 क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। तुरंत लगातार मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं। वाह, आपके बैंक बैलेंस में इतने इतने जीरो हैं, इतने नंबर हैं कि आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं कि ये करोड़ है कि अरब है, क्या है। वाह, घर में हमेशा कैश पड़ा रहता है। जो भी आप सोच सकते हैं सोचिए। और ये जो जिंदगी है, इसको आप वॉच कर रहे हैं। अब आप अपने उड़न तस्तरी को, अपने उड़न खटेलों को, खटोले को, और उस डिवाइस को धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है, बहुत आराम से नीचे आ रहा है, बहुत सेफली आप उसके अंदर बैठे हुए हैं। और वो उसी सीप पर आकर फिर खड़ा हो जाता है, रुक जाता है, उतरता है उसी सीप पर। आप उड़न खटोले से उतर रहे हैं, सीप पर आ रहे हैं। आपका शिप जो है, जो पानी का जहाज है, धीरे धीरे बीच की तरफ, किनारे की तरफ आता है, समंदर के किनारे आता है। और वहाँ पे आप जहाज से उतर रहे हैं, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, आप उतर रहे हैं, आप बीच पर आ चुके हैं। और धीरे धीरे आप आएंगे, झरने के पास आएंगे, जो झरना आपने देखा था, जहाँ पे कल कल छुछल की आवाज़ थी। वो पेड़ पौधों को देखेंगे, गार्डन को देखेंगे, तितलियों को देखेंगे, फ्लावर्स को देखेंगे, फ्रूट्स को देखेंगे, उन फलों को देखेंगे। और धीरे धीरे उस डोर की तरफ आएंगे जो व्हाइट कलर का था, जहाँ से व्हाइट कलर की लाइट आ रही थी। आप बेसमेंट में आ गए हैं। अपने दिल पे एक बार दोनों हाथ रखेंगे दोस्तों, दोनों हाथ रखिए अपने दिल पे, अपने हार्ट पर। पुट योर बोथ हैंड्स ऑन योर हार्ट, और एक बार परमात्मा को थैंक यू बोलेंगे। हे परमात्मा, जो करता है तू ही करता है, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। तहे से शुक्रिया देना है परमात्मा को, इस हवा को, जिसने हमें हवा दिया, जिसने हमें पानी दी, जिसने हमें ये जिंदगी दी, उस परमात्मा को थैंक यू बोलना है। उन सारे लोगों को थैंक यू बोलना है जो आपकी तरक्की और कामयाबी में आपके काम में आए हैं, चाहे वो रिक्शा वाला है, चाहे दूध वाला है, चाहे सब्जी वाला है, चाहे किसान है देश का, जो खून पसीना बहा के आपको अनाज पैदा करके देता है, सब्जी पैदा करके देता है। चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपका मित्र है, चाहे आपका पड़ोसी है, कभी अगर कोई किसी काम में आपके आया, उसको तहे दिल से शुक्रिया दीजिए, धन्यवाद बोलिए। अपने गुरु को, अपने गाइड को, अपने पथ प्रदर्शक, आपके मार्गदर्शक, आपके मेंटर, आपके कोच, आपके ट्रेनर, उसको आप थैंक यू बोलिए, दिल से थैंक यू बोलिए कि उसने आपको इतना अच्छा रास्ता दिखाया है।
आपकी कमियों को बताता है, आपको डांटता है, आपको फटकारता है, आपको समझाता है, आपकी चिंता करता है, आपका ध्यान रखता है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ऐसे गुरु को आप थैंक यू बोल रहे हैं तहे दिल से, दिल की गहराई से। वाओ। अपने दोनों मुट्ठियों को बंद करेंगे, क्लोज योर फिस्ट, अपने मुट्ठियों को बंद करेंगे शक्ति के साथ और एक संकल्प लेंगे और एक प्रॉमिस करेंगे अपने आप से कि अब मैं यही लाइफ जीने वाला हूँ, अब मैं अपनी ड्यूटीज को पूरा करूंगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लूंगा और जो भी मेरा गुरु, मेरा कोच, मेंटर बोलेगा मैं वो करूंगा। मुझे अपना विजन पता चल चुका है, मुझे अपनी लाइफ पता चल चुकी है, परमात्मा मेरे साथ है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ, मेरे पास मैं परम शक्तिशाली हूँ, मैं अनलिमिटेड रिसोर्स से कनेक्टेड हूँ, मेरे पास सब कुछ अनलिमिटेड है, पूरा यूनिवर्स मेरा साथ दे रहा है, पूरा कायनात मेरा साथ दे रहा है। दोनों मुट्ठियों को बंद किए रहेंगे। मैं 3 तक बोलूंगा, आपको बोलना है 1 2 3 बोलूंगा, मैं आपको बोलना है आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम किंग, आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम किंग, आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम किंग। ऐसा आपको जितनी बार बोल सकते हैं एनर्जी के साथ, आपके अगल बगल में जो सोए हैं उठ के बैठ जाने चाहिए, इतना तेजी से आपको बोलना है। 1 2 3 आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम किंग, आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम किंग, आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम किंग, आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम किंग। बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। वाओ। धीरे धीरे अपने हथेलियों को खोलिए, इनको रब कीजिए। थोड़ा सा रुकेंगे, आपको ऊपर जाना है, बेसमेंट से ऊपर जाना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप बेसमेंट से बाहर आ चुके हैं। अब अपने हाथों को रब करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करेंगे हाथों में, अपने आँखों पे रखेंगे आप और अपने आँखों को गर्म करेंगे और बहुत प्यार से खोलेंगे अपने आँखों को, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है। वाह। अब मैं आपका फीडबैक लेना चाहूँगा दोस्तों। हाउ आर यू फीलिंग? 10 मिनट फीडबैक लेंगे, 5 मिनट पर्सनालिटी की कुछ बातें और करेंगे। लेट मी अलाउ यू टू टॉक। सबसे पहले मैं भुवन कुमार जी से बात करूंगा। सबसे पहले नाम आता है भुवन कुमार। हाउ आर यू फीलिंग? अनम्यूट करिए, बात कर सकती हैं। भुवन सुदन, यू कैन टॉक। भुवन सुदन। Sir, feeling a little peace, sir, calm and cool, sir. वाओ, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। अभी बात करेंगे, चलिए जॉन टोरो, आप बताइए। जॉन टोरो, जॉन टोरो, हाउ आर यू फीलिंग? इसके बाद पंकज जी तैयार रहिएगा आप। तो मेरी बारी जल्दी आ गई। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। Very nice. क्विकली बहुत बहुत बढ़िया। क्विक रिस्पांस, क्विक फीलिंग। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, गूंज रही है, सही बात है। मैं ये कह रहा था कि बस बहुत ही जबरदस्त ये आप दिख नहीं रहे, आप दिख नहीं रहे। वाओ, क्या मैं प्रकट हो गया हूँ? हाँ बिल्कुल, आपके चेहरे पे लाइट दिखाई दे रही है, अलग एनर्जी दिख रही है मुझे। हाँ, इधर भी लाइट चमक रही है। बहुत बढ़िया, बताइए। इसको ट्यूब लाइट कहते हैं। बताइए बताइए बताइए। हाँ, तो अब मैंने संकल्प ले लिया है कि अब मुझे इसी तरह की जिंदगी जीनी है जो ऐशो आराम से भरपूर हो और मेरे इर्द गिर्द बहुत सारा काम काज चलता है और चलता रहे,
जिससे मैं वजह बन गया हूँ बहुत से लोगों की रोटी रोजगार के लिए, और इससे शानदार जिंदगी मेरी शुरू हो गई है। और मुझे यकीन का बहुत बड़ा समंदर मिला है कि मुझ में बहुत ही बेशुमार ही पॉसिबिलिटीज है। मैं चैंपियन हूँ, मैं चैंपियन हूँ, मैं किंग हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और मैं बता दूं, आप सभी लोगों की वीडियो आनी चाहिए, वीडियो नहीं आ रही है। जब आप वीडियो बनाते हैं तो अपना इंटेंशन छोड़ते हैं, इंटेंशन में बहुत पावर होती है दोस्तों। चलिए पंकज जीडी जी, आप बताइए क्विकली। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेडिटेशन के बाद में मतलब मैं अपने आप में एक एनर्जी फील कर रहा हूँ, और मुझे ये लग रहा है कि मैं वाकई में अनलिमिटेड रिसोर्स के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। जैसे कहते हैं गॉड इज विद मी, और मेरे सारे काम जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। मैं जो चाह रहा हूँ मैं कर पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया पंकज जी, इस बिलीफ सिस्टम को लेकर जाइए और इसको मिटने मत दीजिएगा, इसको जाने मत दीजिएगा। ये बिलीफ सिस्टम ही जो चाहेगा वो करवा लेगा आपसे। थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। पूजा स्वामी, कुलदीप जी इसके बाद तैयार रहेंगे। पूजा स्वामी, कुलदीप जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा था सर, और ऊपर जा मींस सब ऑटो पायलट मोड पे था बिजनेस। इतना अच्छा लग रहा था, सिर्फ एंजॉय, बाकी सब तो अपने आप चल रहा था। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और था हटा दीजिए लाइफ से, था कुछ नहीं था, है हाँ। सब चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कुलदीप सिंह ठाकुर क्विकली, जी रामनयन सर। इसके बाद रामनयन तैयार रहेंगे। हाँ बताइए। सर बहुत अच्छा लगा, और बीच बीच में जैसे आदत पता नहीं कैसी है मेरी, मतलब ये मेडिटेशन करता हूँ मेरे को नींद आ जाती है। तो वो क्या वो मतलब मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ या गलत रास्ता, वो समझ में नहीं आ बिल्कुल रहा। बिल्कुल, आप इन सब चीजों को अपने अपने गुरु को, अपने परमात्मा को दे दीजिए। जी अभी आपको कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ सही हो रहा है। नहीं, अब तो मतलब और अच्छा लगता है। जैसे ही आप जब कुछ चीज बोलते थे ना, जैसे कि आप अपने सपनों को प्राप्त कर रहे हैं या कुछ बड़ी चीज, जैसे ही बोलते थे फट से मेरी नींद खुलती थी और मतलब होश में आता था, और फिर मैं उसको सोचने लगता था। थोड़ा देर बाद में फिर वापस मैं नींद में जा रहा था। मैं इस बता रहा तरीके हूँ, से। लॉजिकल माइंड बहुत ज्यादा काम करता है। जिन लोगों का उनके साथ ऐसा होता है, छोड़ दीजिए वो सब। ऊपर वाले जी भगवान राम की तरह बात करिए, ऊपर वाला कर रहा है, आप सिर्फ देखते जाइए, देखते जाइए। ठीक है। जी जी थैंक यू, जी। थैंक यू वेरी मच रामनयन जी। इसके बाद बात करेंगे रिनेशा जी, सतीश चौहान। जी रामनयन। बिल्कुल। ये ऐसा आज प्रतीत हुआ कि मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं, और सारे स्टेप बाय स्टेप सब पूरे होते जा रहे हैं। मैं अपने नए घर को भी देख रहा था, एकदम से सब कुछ एकदम हो चुका है सब कुछ। और सब मैं देख रहा था कि अब मैं यही जिंदगी जीनी है, और इस चीज को मैं फील भी कर पा रहा था। वाह। तो मैं ये अनुभव किया, तो बिल्कुल मैं ये बन चुका हूँ एकदम। जो नई वाह, लाइफ उसको मैं जीने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। अपने अपने गुरु को थैंक यू बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और और वो वीडियो बना के करेंगे आप थैंक यू आज। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल, वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रेनेसा जी। रेनेसा जी, सतीश चौहान, इसके बाद नृसिंगा प्रसाद। क्विकली 10 सेकंड में बोलिए आप फटाफट, पर्सनालिटी बताना मुझे। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैं आज तो बहुत ही अच्छा लगा कि हम हमारी जो प्रेजेंट लाइफ को बहुत स्पीड से, मतलब प्रेजेंट लाइफ से जो भी जैसे हम डेली लाइफ जी रहे हैं उससे हम बहुत स्पीड से निकल रहे हैं। बहुत मतलब एक अलग अलग दुनिया में। और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि चीजों को हम बदल पा रहे हैं। यही चीज कि हम बदल सकते हैं, बदल पा रहे हैं, ये बिलीफ, ये जो करना है, ये जो कोशिश अभी कामयाब हुई पाना, ये बहुत ही अच्छा है कि हम भी कर मैं सकते हैं या निकाल सकते हैं, चीजों को बदल सकते हैं इस चीज में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जो सोच सकते हैं, जो इमेजिन कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, और आप उतना ही इमेजिन कर सकते हैं जितना आप क्रिएट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सतीश जी, बताइए। सर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था आज का भी।
और मेरा थोड़ा सा लास्ट में नेट चला गया था, लेकिन जितना भी किया था वो बहुत बढ़िया था। डेली डेली मेडिटेशन से क्या प्रैक्टिस ठीक हो रही है सर, बढ़िया हो रही है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच नृसिंगा प्रसाद जी, इंद्रजीत जी, हर्षनाथ जी, प्लीज। मॉर्निंग सर आज का फीलिंग बहुत अच्छा था, मतलब विजन का मतलब पूरा बहुत बढ़िया था सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हम हमारा विजन को क्लियर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू हरिप्रसाद, सॉरी हर्षनाथ, हेलो। हरिप्रसाद भी। हाँ सर, बताइए सर धन्यवाद सर मौका दिया आपने। सर मेडिटेशन किया, बहुत अच्छा लगा सर, मन शांत हुआ और बेसमेंट से नीचे गए, पक्षियों को देखा, फ्रूट्स देखे हैं, तितलियों को देखा, सब वो महसूस हुआ सर। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। आप मेडिटेशन टहलते हुए करते हैं, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं सर, बैठ के करते हैं, घर पे बैठ के बहुत करते बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं टहलते हुए करेंगे, तो ऐसा मैं नहीं चाहता। ठीक है इंद्रजीत के लिए, इसके बाद हरिप्रसाद जी, इंद्रजीत, विजय जी, क्विकली, जल्दी जल्दी। चलिए कोई बात नहीं, मधु जी, मधु बताइए आप, विजय, मधु, क्विकली। गुड हेलो। मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब अलग ही होते, पर आज मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुई बीच में, हम एक्चुअली घर में कुछ हलचल हो रही थी। एक्सपीरियंस देख नहीं पा रहे हैं आपका, सिर्फ सुन पा रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है सर? आप देख नहीं पा रहे हैं ना, हम एक्सपीरियंस को सिर्फ सुन पा रहे हैं। हाँ, सर अभी के लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बताइए। हाँ जी, थोड़ा सा आज बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, हाँ, क्योंकि बेटे को जाना था, तो थोड़ा वो होता है, फिर दोबारा से उस स्टेज में आना थोड़ा सा वो लगता है, पर कोशिश करी कि मतलब फिर मैं वहीं पहुंच जाऊं जहां पे मैंने छोड़ा था। तो कुल मिला बहुत अच्छा लगता है सर। मैं बताऊं, ये चीजें आप डेली करेंगी तो ये हकीकत बनती जाएंगी आपकी लाइफ, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, और आपको लग भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया है, हलचल हो गई है लाइफ में, ठीक है। हाँ जी सर, लगता है अच्छा लगता है सर। अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो गई हैं, आपको मौके मिलने शुरू हो गए हैं, और रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे जब आप डेली बेसिस पे करेंगे इसको, तो बहुत अच्छा। विजय जी, विजय सिंह। हेलो। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर, कि जो चाह रहे थे सब कुछ सामने दिख रहा था और सब कुछ मिल रहा था सर, तो बहुत काफी अच्छा बढ़िया, इमेजिन, काफी अच्छी फीलिंग हो रही थी सर। बहुत बढ़िया। अगर थैंक यू आपको सर। दिखा है तो एक शायरी है छोटी सी मेरी, कि मंजिल तो ऊपर वाले ने दिखा दिया है, रास्ता तुम ढूंढो या बना लो। ओके सर, ओके, रास्ता ऊपर, बनाते हैं सर। हाँ बनाइए रास्ता। हरप्रसाद जी क्विकली। थैंक यू सो मच सर। सबसे अच्छा चीज है यार, और बहुत अच्छा रिलेशन हो रहा है मेडिटेशन में, और ये लगा कि सर आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम किंग। ये तीनों चीज में काम करना है और बाकी सब तो अपने अपने हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब भुवन कुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर हम पर्सनालिटी पे थोड़ा बात करेंगे, कुछ फार्मूले में देने वाला हूँ। भुवन कुमार जी, आप हैं यहाँ पे? नहीं है, कोई बात नहीं है। पर्सनालिटी की कुछ बची कुछ चीजें हैं दोस्तों, उस पर हम बात करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी जो होती है, आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर, आप किस तरीके से लोगों को देखते हैं, किस तरीके से लोगों को बिहेव करते हैं। पर्सनालिटी के कुछ ट्रेड्स मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। कुछ पावरफुल और टूल्स मैं देने वाला हूँ आपको। हम 200 साल तक गुलाम थे, भारत 200 साल तक गुलाम था। और क्यों गुलाम था? क्योंकि हमारी सोच ऐसी थी। और इस दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि, अपने आप को म्यूट रखिए दोस्तों। कुछ लोग होते हैं जो लोग मजबूर होते हैं, ठीक है। मजबूर का मतलब गुलाम होते हैं जो लोग। कुछ लोग होते हैं जो गुलाम होते हैं, और कुछ लोग होते हैं मजदूर होते हैं, मजदूर। और कुछ लोग होते हैं मजबूत लोग होते हैं। अभी इंग्लिश में भी मैं बताऊंगा। सम पीपल आर स्ट्रांग, स्ट्रांग पीपल,
और कुछ लोग होते हैं मशहूर। मशहूर होते हैं। जो लोग मजबूर होते हैं ये स्लैब्स होते हैं, स्लैब्स गुलाम होते हैं। जो मजदूर होते हैं ये वर्कर्स होते हैं, ठीक है, डेली वर्कर्स। और कुछ लोग होते हैं मजबूत लोग होते हैं, स्ट्रांग पीपल होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो मशहूर होते हैं, जो पॉपुलर लोग होते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंस कैसे आता है? जो लोग अपने दिमाग का और अपने अपने माइंड का और सोल का, माइंड, बॉडी एंड सोल, जो लोग सिर्फ बॉडी का यूज करते हैं, सिर्फ बॉडी का यूज करते हैं, वो लोग मजबूर लोग होते हैं, स्लेव्स होते हैं, गुलाम होते हैं। और वो अपने ही काम में नहीं, दूसरों के काम में भी अपने बॉडी का इस्तेमाल, दूसरों लोग भी उनकी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, गुलाम बना के रखते हैं ऐसे लोगों को। हमारा देश 200 साल तक गुलाम था। वी वेयर स्लेव्स। क्यों स्लेव थे हम? क्योंकि हमको अपना माइंड और अपनी सोल का एहसास नहीं था। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग? यस सर। यस सर। हम Yes, sir. 200 साल तक, और अभी भी हम लोग गुलाम हैं बहुत जगह पे। आप देखिएगा आप कहाँ कहाँ पर गुलाम हैं, कहाँ कहाँ पर आपकी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, और वहां से निकलना है आप। और ये तब आता है जब आप अपने माइंड का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जब सोल का। अब जो लोग माइंड का इस्तेमाल करते हैं और सोल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या है कि जब थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करने लगते हैं, शरीर तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करते हैं, सोल का भी बहुत थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं मजदूर हो जाते हैं। मतलब कि डेली बेसिस पे कमा रहे हैं, महीने का कमा रहे हैं, मजदूर लोग होते हैं। पहले वाला क्या है? मजबूर, स्लैब्स, गुलाम। मजबूर। हाँ हाँ, मजबूर, मजबूरी में जी रहे हैं ना जिंदगी। मजबूरी में जी रहे हैं, हाँ ओके। हाँ वही वही, ठीक है। और तीसरा है मजबूत लोग वो होते हैं जो लोग अपने दिमाग को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करते हैं, माइंड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा अपने सोल को इस्तेमाल कर लेते हैं। और आप इसको ऐसे समझिए कि सपोज हियर इज ए लाइन, हियर इज बॉडी, हियर इज माइंड, हियर इज सोल। तो जो लोग सिर्फ बॉडी स्टेज पे हैं यहाँ पे, वो लोग गुलाम होते हैं, मजबूर होते हैं। जो लोग यहाँ बीचों बीच में है, बॉडी और माइंड के बीच में है, वो लोग मजदूर होते हैं। जो लोग पूरा माइंड को 100% यूज करते हैं और थोड़ा सा सोल की तरफ भी रहते हैं, तो ये लोग मजबूत लोग होते हैं, स्ट्रांग। जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, आईएएस ऑफिसर हो गए, या कोई एनजीओ चला रहा है, बहुत सारी चीजों कर रहा है। लेकिन जो लोग सोल को, बॉडी माइंड सोल तीनों को पूरा 100% यूज करते हैं, ये लोग मशहूर होते हैं, जो अपने पैशन को जीते हैं, अपने पर्पस पे काम करते हैं, खूब सारा पैसा बनाते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, जो पॉपुलर हैं, प्रॉस्पेरस हैं, जो एक प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ जी रहे हैं, और जो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, जो अपने माइंड, बॉडी, सोल को अपने काम में, अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में हर जगह झोंक देते हैं। ऐसे लोग, वो लोग जो है बल्ला घुमाते हैं तो 6 निकलता है, वो लोग सेंचुरी बनाने वाले होते हैं। वो लोग जो है उनको कोई डर नहीं रहता है कि सामने कौन है, अंग्रेज बैठे हैं, तोपों वाले हैं, गोलों वाले हैं, एक लाठी के दम पे उनको ललकार सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। उन लोगों को अपने गला कटने का डर नहीं रहता है, क्योंकि उनको पता है उनको देश की तस्वीर बदलना है, जान की कुर्बानी देने वाले ऐसे लोग होते हैं। तो जो लोग माइंड, बॉडी, सोल को तीनों को अगर आप अपने काम में, अपनी जिंदगी में, अपने पैसे में, अपने पर्पज में, अपने बिजनेस में हर जगह लगा देंगे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बिकम मशहूर। मशहूर मतलब पॉपुलर, पॉपुलर मतलब कि 100 साल, 200 साल, 50 साल, 1000 साल, जुगों जुगों तक आपका नाम रहने वाला है, और यहाँ से आपका विजन मिलने वाला है। ये आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपका कैरेक्टर होना चाहिए, और ये आपको बनाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आप एक मेटेरियलिस्टिक दुनिया में हैं, तो आपको अच्छा टाई पहनना पड़ेगा, अच्छा बेल्ट पहनना पड़ेगा, और अच्छे से कपड़ा पहनना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप इनसे भी ऊपर उठना चाहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद ने कभी भी टाई बेल्ट नहीं पहना था, लेकिन जब वो अपना स्पीच देना शुरू किए, पूरे भारत की लाज बचाई थी उन्हें, आपको पता होगा। एम आई राइट? मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। वाह। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाना चाहता था।
कल हमारा जो होगा बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। कल हम एक टॉपिक में आपको शाम को बताऊंगा, एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसमें आप लोगों को डिस्कशन करना है, अलग तरीके का डिस्कशन होगा। आप सभी लोग जरूर आएं और जमाने को बताइए कि यहाँ पे बहुत अच्छी घटना घट रही है। जो लिंक मिलता है उसको शेयर कीजिए, बताइए सबको कि यहाँ कुछ हो रहा है। मैं चाहता हूँ, दिल खोल के देना चाहता हूँ, मैं देने के मूड में हूँ, आप लेने के मूड में आ जाइए, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। किसी को कुछ कहना है 1 मिनट आप बोल सकते हैं, और अदरवाइज मैं सेशन को एंड करूंगा। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत लवली हैं। आप 1.5 घंटा अपनी जिंदगी का मेरे जो यहाँ पे दे रहे हैं अपने लिए, और आप भी जैसे मैं जो कर रहा हूँ, जिस भावना के साथ मैं करता हूँ, मैं मानता हूँ कि आप भी आगे चल के ये काम करेंगे। लोगों को आप एजुकेट करेंगे, लोगों को आप ट्रेन करेंगे, लोगों को एंटरटेन करेंगे, लोगों की लाइफ बदलेंगे। ये मेरा दिली इच्छा है, और आप डेफिनेटली करेंगे। लास्ट में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो लोग ट्रेनिंग में आना चाहते हैं वो मुझसे बात कर सकते हैं, और जो लोग मेरे पास 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्शन है, और 3 करोड़ का मिनिमम 3 करोड़ का प्रोजेक्शन है, वो 3 में आप 5 से गुणा कर लीजिए, 10 से गुणा कर लीजिए, 1 साल में 3 करोड़ रुपए आप कैसे कमाएंगे, ये प्रोजेक्शन मेरे पास है। किसी को भी लगता है कि मुझे समझना चाहिए, जानना चाहिए, तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं, और मेरी टीम आपको बताएगी कि हाउ इट इज पॉसिबल। और बहुत छोटी सी टीम में, और अकेले भी आप इसको कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो सारा सिस्टम मेरे पास है, और आधे घंटे में मैं आपको समझा सकता हूँ, क्लियरली आपको दिखा सकता हूँ। और मैंने कई लोगों को दिखाया है, और वो लोग जो है उनको सिस्टम मिल चुका है, और वो काम करने के लिए तैयार है, कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी को कुछ कहना है, बोलना है, बोल सकते हैं। 1 मिनट। वाओ, 40 सेकेंड। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू। बोलने के लिए तो कुछ और नहीं रहता है सर, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, ऐसा प्लेटफॉर्म है। और जोरदार ताली के साथ यहाँ पे सेशन को एंड करेंगे, और एनर्जी के साथ जाएंगे। और आई एम वही, आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन एंड आई एम किंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान, वाहे गुरु, जीसस, परमात्मा, आपका इष्ट देवता, और जिसको भी आप मानते हैं, आपकी जिंदगी में खुशियां भर के ले आए। आप खूब तरक्की करें, खूब नाम करें, आपका सारा विजन, सारा सपना, सारा गोल, सारा टारगेट पूरा हो। इसी दुआ के साथ मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैसेज ये है कि ये जो लास्ट मंत्र जो आपने दिया है, मजबूर, मजदूर, मजबूत और मशहूर, ये इतनी जबरदस्त आइडिया है। आपको ऑफ कोर्स वीडियो देखने को मिलेगा इसके ऊपर। और मैं मेरे दोस्तों से कहूँगा कि दोस्तों, हम मजबूर नहीं हैं, ध्यान से सुनिए, हम मजबूर बिल्कुल भी नहीं हैं। और क्या हम मजदूर हैं? नहीं, हम मजदूर भी नहीं हैं। हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम एक ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिसे हम मजबूत कह सकते हैं। मजबूती हमसे बनी है, मजबूत हम लोगों को बनाते हैं, अपने आप को बनाते हैं, और इसी मजबूती के कारण मशहूर होना हमारा जन्म सिद्ध हक है। वाह। तो दोस्तों, मशहूर बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये पगडंडी हमारे लिए बनी हुई है, और हम इस पगडंडी पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब मजबूरी खत्म, अब मजबूरी खत्म, मजबूरी बिल्कुल खत्म, मजदूरी करने का वक्त भी चला गया। अब पूरी मजबूती से हमें जो भी करना है वो पूरी मजबूती से और पूरे संकल्प से करना है, और अपने आप को मशहूर कैटेगरी में डालना है। Am I right? Yes. दोस्तों, ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू वेरी मच। खुद लो और मशहूर बनो, मशहूर बनो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।